शांति। श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान से सभी भाई बहनें अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ प्रेरणाएं अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे और साथ ही साथ अब तक जो हमने समझा, दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान, कर्म योग की विशेषता और स्थित प्रज्ञ कैसे रहना है उसके विषय में जो बातें सुनी। तीसरे अध्याय में हम सभी ने यज्ञ का महत्व, कि जीवन एक यज्ञ है और इस जीवन के शुद्धिकरण के लिए ही तन मन और धन, उससे जो बुराइयां हो रही है, मन में बुरे विचार, तन से बुरे कर्म और धन जो बुरे रास्ते पर बुरी आदतों के पीछे लग रहा है, उन चीजों को स्वाहा करना है। अर्थात इस योगाग्नि में उसको परिवर्तन करना है। जितना उसका शुद्धिकरण होगा उतना ही हम पात्र बन जाते हैं कृपा वृष्टि के, और परमात्मा की कृपा वृष्टि सहज अनुभव कर सकेंगे। और फिर मनुष्य जीवन में पाप क्यों होते हैं? तो रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, जिसके पूरक राग और द्वेष है, जो ज्ञानियों के निरंतर बैरी है, और मन बुद्धि इंद्रिय उसके वासस्थान है। इसीलिए भगवान ने कहा इसको संयम में रख। और स्वाभाविक प्रश्न अर्जुन का जो था कि क्या मन बुद्धि इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं? तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने कहा कि अपने आत्मिक बल को पहचानो और बुद्धि के द्वारा मन को वश करो और इंद्रियों को एक दिशा दो। आसक्ति और अनेक प्रकार के प्रलोभन जो है उस दिशा में खड़ा है, जो इंद्रियों के द्वारा मोहित हो रहा है। तो इसीलिए उसको दिशा चेंज करने की आवश्यकता है। आज हम चौथे अध्याय में आगे बढ़ेंगे और चौथे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन का फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना, स्वयं को शुद्ध करना। ऐसा दिव्य ज्ञान ये कर्म योग का फल है। जो इंसान कर्म योगी बनता है तो उसका फल, उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास का, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महिमा तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय लिया गया है। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक
योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा सुनाई गई है। और इस तरह से अर्जुन का एक प्रश्न है जो भगवान से करते हैं कि हे प्रभु, ये ज्ञान आपने सबसे पहले मुझे ही सुनाया और किसी को सुनाया है? तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में, कल्प उसको कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मिलकर के कल्प होता है। तो भगवान कहते कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। मनु यानी चंद्रमा। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया और मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया था। अब जब भगवान अर्जुन को कहते कि मैंने कल्प के आदि में पहले सूर्य को सुनाया, अब सोचने की बात यह है कि क्या सूर्य को इस ज्ञान की आवश्यकता है? जो भगवान जीवन जीने की कला सिखा रहा है, तो सूर्य को कौन सा जीवन जीना है? और सूर्य से कहने का मतलब क्या? जब उसको आवश्यकता ही नहीं, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, तो उसको सुनाने का फायदा? मनुष्य को सुनाना चाहिए। अच्छा, सूर्य ने फिर मनु को सुनाया, यानी चंद्रमा को। क्या चंद्रमा को भी ज्ञान की जरूरत है? तो इस तरह से प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहां कुछ शब्द लुप्त हुए हैं। जैसे बचपन में हम सभी ने स्कूल में खेल खेला होगा, जिस खेल को कहते चाइनीज विस्पर्स, कि क्लास के सारे स्टूडेंट को एक गोलाकार में खड़ा कर देती है टीचर, और फिर एक स्टूडेंट को बुलाकर उसके कान में एक कहानी कहती है, जो उसको जाकर दूसरे के कान में सुनानी होती है। दूसरा तीसरे को सुनाता है, तीसरा चौथे को सुनाता है, और 50वें बच्चे तक आते हैं तो वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। ठीक इसी तरह गीता आज से 5000 साल पहले कही गई, उसके बाद कितने लोगों ने इंटरप्रेट किया, और उस इंटरप्रिटेशन में आज जो हमारे पास है, क्या वह ओरिजिनल होंगे या उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस आ गए होंगे? बहुत कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हुआ है। कहा जाता है कि गीता का या महाभारत का नाम पहले महाभारत नहीं था। जब महर्षि वेद व्यास जी ने उसको लिखा तो उस पुस्तक का नाम था जय। हिस्ट्री ये बताती है महाभारत नाम नहीं था, जय नाम से जाना जाता था। और उस जय में 10,000 श्लोक थे। टोटल महाभारत में 10,000 श्लोक थे। उसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्य को बुलाया और वो गीता उनको दिया, आप उसको पढ़ो और आपको जो लगे कि कुछ एडिशन करने जैसा है तो उसमें ऐड करो।
कहा जाता है कि हर शिष्य ने 10-10 हजार श्लोक और ऐड किए, माना 50,000 हो गए। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें 50,000 श्लोक हो गए। और आज जो, और नाम भी चेंज हो गया, जय से भारत हुआ और भारत से महाभारत हो गया। और आज जो श्लोक महाभारत के अंदर है करीबन 1 लाख श्लोक है। तो कितना एडिशन हुआ? तो जो ओरिजिनल था वो तो जैसे आटे में नमक जितना रह गया। इसी तरह गीता में भी, क्योंकि गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, तो गीता में भी बहुत एडिशन हुआ है। ओरिजिनल श्लोक्स बहुत कम थे, उसमें बहुत कुछ एडिशन हुआ और कुछ शब्द लुप्त हो गए। तो सूर्य से नहीं कहा, लेकिन जैसे कहा कल्प के आदि में, कल्प जो होता है उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग उसको सूर्य वंश कहा जाता है, त्रेता युग को चंद्र वंश कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने सूर्य वंशियों को कहा। ये गीता का ज्ञान किसको सुनाया? सूर्य वंशियों को सुनाया। सूर्य वंशियों से चंद्र वंशियों को मिला, तो ये कुछ सेंस करता है। बाकी सूर्य को सुनाना, मनु को सुनाना, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए कहा कल्प के आरंभ में जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, अर्थात जो सूर्यवंशी आत्माओं को कहा गया, जिनसे फिर मनु अर्थात चंद्रवंशियों ने जाना। धीरे धीरे द्वापर युगी आत्माओं तक भी आया, परंतु जैसे कलयुग आया, यहां मनुष्य आत्माएं विवशमान हो गए, अपनी ही कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए, और इसलिए विवशवान यानी संस्कार रहित हो गए। उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, जिसके प्रभाव से ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान में मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन कलयुग के अंदर रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है। अर्थात आज लोग मेहनत करना नहीं चाहते, पुरुषार्थ करके प्राप्ति करना नहीं चाहते, इजी शॉर्टकट रास्ता चाहिए। और इसलिए तांत्रिक विद्याओं का संचार होता है, और उससे इंस्टेंट फल प्राप्त करना चाहता है, तो जरूर है ज्ञान तो लुप्त हो ही जाएगा। अब भगवान कहते, अब यह वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, अर्थात हम सब अर्जुनों को कहा है, जिससे सर्व को प्राप्त होगा। फिर धीरे धीरे ट्रांसेंड होता जाएगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से वो ट्रांसेंड होगा। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्यवंशियों को कहा, उन्होंने चंद्रवंशियों को दिया ये ज्ञान, फिर द्वापर युग तक भी आया, लेकिन फिर कलयुग में आते ये लुप्त हो गया। वही गीता का ज्ञान जो एक छोटा सा पुस्तक था, लेकिन आज उसमें जैसे कहा काफी श्लोक ऐड हो गए, और उसके पीछे और एक कहानी भी है, आप सभी को मालूम होगा। आज से करीबन 400 साल पूर्व मैकलिन नाम का एक व्यक्ति भारत में आया था, और उसने भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण करने के बाद उसने
यहां से रानी को पत्र लिखा लंदन में कि जिस देश पर हम राज्य करने का सोच रहे हैं, इस देश पर राज्य करना असंभव है। तो रानी ने पूछा क्यों? तो कहा कि ये आत्माएं जो है यहाँ की, भारत की, ये अपनी जड़ों से इतनी जुड़े हुए हैं, अपने जो धर्म है उससे इतने जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना उससे और उस पर राज्य करना असंभव है। जिस तरह से नेपोलियन की बात आती है कि नेपोलियन ने जब पूछा कि भाई भारत से ऐसी कौन सी चीज यादगार के रूप में ले जानी चाहिए, यहां का अमूल्य खजाना या अमूल्य चीज कौन सी है, तो कहा यहां जो ऋषि मुनि है उनका ज्ञान, उनके पास ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, उसको वो कहीं नहीं मिलेगी संसार में, उसको ले जाना चाहिए। तो नेपोलियन ने एक ऋषि को कहा चलो तुम मेरे साथ, तुमको चलना होगा। उसने कहा मैं नहीं चलूंगा। कहा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? तो कहा तुम जो भी होगा। तो कहा नहीं, आपको चलना होगा, नहीं तो हम आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। क्या कोई बात नहीं, मुझे मार करके भी तू मुझे ले तो नहीं जा सकेगा, और मृत शरीर को ले जाकर क्या करेगा? भावार्थ ये कि उसने कहा जब मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कहा मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं। माना इस तरह का ज्ञान लोगों के अंदर था। तब मैकलिन ने कहा कि ये लोग अपनी जड़ों से इतने जुड़े हुए हैं, अपने शास्त्रों से, अपने धर्म से इतने जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते। और उनके गुरुकुल में, क्योंकि उस जमाने में तो गुरुकुल थे, तो कहा इनके गुरुकुल में उनको वही शास्त्र की बातें सुनाई जाती है और वही सिखाई जाती है, इसलिए इनके संस्कारों में, इनके रगों में वो चीज चली गई है, इसलिए उनके ऊपर राज नहीं कर सकते। तब रानी ने कहा कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या, जड़ों से दूर करने का सॉल्यूशन क्या? तब मैकलिन कहता है एजुकेशन सिस्टम को यहां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनके गुरुकुल को बंद करने का एक ही तरीका है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस यहां खोलनी होगी और उनको समझाना होगा कि गुरुकुल में पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर आपको जाना है तो आपको दुनिया की भाषा, दुनिया की चीजें, सर्टिफिकेट, डिग्रीज प्राप्त करनी होगी, ये प्रलोभन देना होगा। और इस तरह से पहली ब्रांचेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की यहां खुली, लोगों को समझाना चालू किया उन्होंने, और धीरे धीरे गुरुकुल बंद हो गए, लोग एजुकेट करने लगे उनको। और उस समय भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको सुनाया नहीं गया, वेस्टर्न दुनिया की संस्कृति की बातें सुनाई गई। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी चलना, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी पीना, अंग्रेजी जीवन शैली, और इस तरह से हमें अपनी जड़ों से दूर किया गया। मैकलिन ने यही कहा कि आपको अगर शास्त्र पढ़ना है तो आप अपने घरों में शास्त्र रखो, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे, आप हर एक अपने घर में रख सकते हैं
और उसका अध्ययन करो। और कहा जाता है कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहां से वो लेकर के गया कि हम लंदन से प्रिंट करा करके आपके लिए ले आएंगे, आप अपने घर में रखना, गीता को, वेदों को, उपनिषदों को, जो चाहिए आपको। और जब यहां से ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए प्रिंट कराने के लिए, तो सबसे बड़ी चालाकी यही किया कि वेदों की कुछ चीजें गीता में डाल दी, गीता के कुछ श्लोक उठा करके वेदों में डाल दिए, मना इतना इधर उधर कर दिया, कुछ श्लोकों को गायब कर दिया, ताकि अगर ये लोग पढ़े उनको समझ में ही नहीं आए, और जब समझ में ही नहीं आए तो वो कभी कोई समय में अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाएंगे और वो सदा ही गुलाम बने रहेंगे। ये नीति अपनाई गई और इसलिए कहा कि महाभारत के अंदर आज 1,00,000 श्लोक है। कहां से आए? कुछ पुराणों से उठा करके डाल दिया, कुछ वेदों से उठा करके डाल दिया, कौन सी चीज कहां से उठा करके डाल दी, और इस तरह से वो 10,000 श्लोक का जय आज महाभारत में 1,00,000 श्लोक के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसलिए भारतवासी धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते गए, अपनी जड़ों से दूर होते गए। आज का बच्चा देखो, कोई भी प्रकार की ज्ञान की बातें या नॉलेज अपने शास्त्र का, अपनी संस्कृति का किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि माँ बाप के पास ही नहीं है जो उस बच्चे को कुछ सिखाए, सुनाए। इस तरह से हमारे अंदर एक अधीनता क्रिएट की गई। तब कहा कि आज वही पुरातन योग, और इसीलिए गीता को समझने के लिए उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। जब तक उसको डिकोड नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगे जो ओरिजिनल है। इसीलिए जो कंटिन्यूएशन है, उस कंटिन्यूएशन को, जो लिंक है, उसको बनाकर रखने का प्रयत्न यहां किया गया है। जब भगवान ने कहा कि आज वही पुरातन योग मैं तुझे कह रहा हूं, तब अर्जुन का दूसरा सवाल है कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो? अब श्री कृष्ण उसके सामने थे, फिर ये सवाल क्यों कि क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? तब भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हो, तुम्हारा जन्म होता है, तुम पैदा होते हो, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात अवतरित होता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अब सोचने की बात है कि श्री कृष्ण खड़े हैं, जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है, फिर ये महावाक्य कौन बोल रहा है? आज तक किसी ने हमें बताया नहीं कि गीता के ओरिजिनल वर्जन्स किसके हैं। संपूर्ण गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच। जब उसने कहा मैं स्वरूप को रचता हूं, माना अवतरित होता हूं। क्यों अवतरित होता है? तो आगे कहते हैं मैं अजन्मा हूं,
मेरा जन्म नहीं होता है। अव्यक्त मूर्त हूं, व्यक्त स्वरूप नहीं है मेरा। शाश्वत हूं, इटर्नल हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित। मैं पुनर्जन्म में भी नहीं आता, न मेरा कभी विनाश होता है। प्रकृति को अधीन करके, यानी ये शरीर की प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता, मैं अवतरित होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आता। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसका जो पूर्ण निचोड़ है, त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, और वो परमात्म शक्ति है जो अजन्मा है, अव्यक्त है। ये महावाक्य श्री कृष्ण के नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कहा, हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। न कोई समय ऐसा था कि तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजे लोग नहीं थे, और न कोई ऐसा काल होगा जब हम लोग नहीं होंगे। हम हर समय में अलग अलग चोला धारण करके विभिन्न पात्र निभाते हुए रहेंगे ही रहेंगे। ये श्री कृष्ण के महावाक्य थे। लेकिन चौथे अध्याय में ये महावाक्य इतना स्पष्ट जब भगवान ने बोला है कि मैं अजन्मा हूं, तो ये श्री कृष्ण तो कह ही नहीं सकते। इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है, ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो खड़ा है। तो श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति जो अवतरित हुई है, वो परमात्म शक्ति है। इसीलिए हमने प्रथम दिन भी ये बात कही थी कि कृष्ण दो है। दो कृष्ण कौन से हैं? एक श्री कृष्ण है जो मोहिनी मूर्त है, और कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो आकृष्ट करने वाला, यानी आकर्षण करने वाला। और आकर्षण करने वाली मूर्त इस संसार में दो ही है, एक श्री कृष्ण की और दूसरी परमात्मा शिव की, जिसको कहा सत्यम शिवम सुंदरम। इतनी सुंदर मूर्त है जो भी सबको आकृष्ट करती है। इसीलिए महर्षि वेद व्यास ने कहा कि ये कृष्ण के उच्चारे हुए महावाक्य है, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं किया कौन से कृष्ण ने। और तब लोगों ने अपनी बुद्धि से समझ लिया श्री कृष्ण के ही महावाक्य है। भले ये शब्द हम पढ़ते रहे गीता में, या जो गीता प्रवचन करने वाले हैं वो भी इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, या श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता है। तब कई बार कई लोग क्या समझा देते हैं हमें, निराकार साकार सब एक ही है, और इसीलिए निराकार जब स्वरूप है तो उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो साकार स्वरूप में जब आते हैं तो वही बोलता है, क्योंकि उनके पास कोई डेप्थ नहीं है इस बात को, इस रहस्य को समझने की। और इसीलिए कहा, सूर्य को कहा, चंद्र को कहा, लेकिन कभी किसी ने सवाल किया उनसे कि भाई सूर्य को कहने की क्या जरूरत थी, इंसान को ही कह देते थे तो इतना कलयुग आता ही नहीं था।
क्या भगवान को ये समझ नहीं थी कि मुझे ये ज्ञान किसको देना चाहिए? लेकिन आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। और हमारी आदत के हिसाब से सतवचन महाराज, क्योंकि यही कहा गया संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अगर संशय किया तो आपका विनाश होगा, तो एक डर बिठा दिया गया। इसीलिए महात्माएं जो सुनाते हैं हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए और हमें सत्वचन कह के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सत्य है? ये एटीट्यूड भी सत्य नहीं है। शायद ये बात इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि उनके पास ही जवाब नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि संशय नहीं उठाना चाहिए। ये भगवान के महावाक्य है। अरे क्यों ना उठाएं, हम सब प्रश्न क्यों नहीं उठाएं? आज हर कोई जानना चाहता है, जिज्ञासा है मन के अंदर, और उस जिज्ञासा को क्लियर करना, क्योंकि तभी तो कई प्रकार के अंधकार की जो परतें हैं उसको हम खोल पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जाता है, क्योंकि मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत विनाश रहित पुनर्जन्म रहित हूं। मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता। अब वो स्वरूप कौन सा है? क्योंकि आज तक हम भारतवासी कहीं न कहीं कुछ गलतफहमी में है। तो जिसकी पूजा अजन्मा स्वरूप कौन सा है? वो निराकार स्वरूप कौन सा है? तो जिसकी पूजा हम सभी ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में की। जैसे आत्मा का स्वरूप है प्रकाश पुंज, दिव्य ज्योति पुंज, तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होगा। जिस तरह से पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है, एक दिव्य ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होगा। जिसकी पूजा भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में किया है। ज्योतिर्लिंगम, जिसको नाम दिया सदाशिव, जो सदा कल्याण करने वाले, कल्याणकारी है। इसलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम क्या? भारत का शायद कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का देव महादेव उसको कहा कि जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। और हर मंदिर के नाम या नाथ या ईश्वर में एंड होता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, या ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर है जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने भी गोपों के साथ मिलकर के उसकी पूजा की। तो नवरात्रि में जिन देवियों की पूजा करते हैं वो देवियां कौन है? ये देवियां भी शिव शक्तियां हैं, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां, इसलिए उनका भी जन्म नहीं दिखाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म है, श्री राम का जन्म है, लेकिन देवियों का जन्म नहीं है, उत्पत्ति है।
ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति है, इसीलिए शिव को कहते त्रिदेव, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करने वाला। इसलिए जहां पर भी भारत में शिव के मंदिर बनते हैं, तो शिव के मंदिर में शिव की प्रतिमा, शिवलिंग की प्रतिमा को द्वार से नहीं लाया जाता है, ऊपर का गुंबज नहीं लगाते हैं और ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है। ये भारत में प्रथा है। जैसे और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो द्वार से मूर्ति को लाया जाता है, लेकिन शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता, ऊपर से उसको उतारा जाता है, क्योंकि एक शिव परमात्मा ही है जो अवतरित होते हैं, बाकी सभी का जन्म होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, 33 कोटि देवी देवताओं का, उन सब का जन्म दिखाया है। तो भक्ति में भी एक बहुत सुंदर यादगार दिया है। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहेंगे, लेकिन शिव परमात्माय नमः या ओम नमः शिवाय कहा जाता, ओम नमः शंकराय कभी नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक परमात्मा है, एक देवता है। तो शिव और शंकर में ये अंतर है। शिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि उसको कोई नहीं कहेगा। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान किया, किसका किया? कैलाश का। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग कैलाश को माना गया है, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, उसका ध्यान किया उसने। अब शंकर को ध्यान करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसलिए उसने ध्यान किया, उस शक्ति को हासिल किया, और जब उनको ऑर्डर्स मिले महाविनाश का, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। जिस तरह कोई भी देश का एक डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री जरूर होगी, डिफेंस मिनिस्टर भी होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होगा, या प्रेसिडेंट रूल जहां है वहां प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। जब तक वो ऑर्डर्स न दे तब तक डिफेंस मिनिस्टर अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह शंकर अपने आप नहीं कर सकता जब तक उसको परमात्मा के ऑर्डर्स न मिले महाविनाश के। ये तो हुई भारत वालों की बात, लेकिन भारत से बाहर जाते हैं इस्लाम धर्म में, तो इस्लाम धर्म में मक्का में काबा का पवित्र पत्थर है, और इसके पीछे कहानी है। और कहानी ये है कि पहले मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ, उसको वहां से कहा आप मदीना जाकर ये प्रचार करो। मदीना भेज दिया गया, वहां भी जाकर के उसने यही कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, फिर वापस मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ, तब कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था, और स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने हाथों से उसकी स्थापना की है मक्का में। और तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है।
हज में भी हर कोई नहीं जा सकते, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाते हैं वहां जाकर क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है। ये 7 बार परिक्रमा करने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर को कहा है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज, प्रकाश। ज्योति माना, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए कि जब मोसेस माउंटेन पर गया, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले 2 पत्थरों पर, उस समय एक प्रकाश ने वो 10 कमांडमेंट्स दिए जो आज भी उनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हुए हैं। तब मोसेस पूछता है उस प्रकाश से कि जब मैं ये 10 कमांडमेंट्स लेकर के जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे किसने दिया, तो मैं क्या बताऊं, आपका परिचय क्या है? तब वो लाइट कहता है, यहोवा। यहोवा का मतलब है द सुप्रीम लाइट। प्रकाश ने ये दिया, यही कहना। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड। गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उन्हें क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा, हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, रोम में, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जीसस की भी नहीं मिलेगी, लेकिन ज्योति स्वरूप लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? जो अजन्मा है, अव्यक्त है, जो अकाल मूर्त है, जिसको काल कभी नहीं खा सकते। गुरु नानक देव जी ने भी उस परमात्मा की बहुत सुंदर महिमा कही है, और उन्होंने भी कहा, एक नूर जो निराकार, निर्वैर, सतनाम। कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में मेडिटेशन कर रहा है। किसको याद कर रहे हैं? तो कहा जाता सिद्ध शिला को, सिद्ध शिलापति, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार है, उसी को याद किया। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, परंतु आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है,
जिनको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन शेकी, और उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, शांति का दाता है। और आगे जाए पारसी धर्म में कहा जाता कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? जिसको देवों ने भी पूजा, देवी देवताओं ने भी याद किया, जिसको गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमने उसको भगवान बना दिया। उन्होंने तो कभी नहीं कहा सबका मालिक एक, उसको याद करो। तो हम राह भूले कहां से है? हम राह तभी से भूले जब हमें अपनी जड़ों से अलग कर दिया गया। इसलिए कहा सर्वधर्म मान्य, एक ही तो स्वरूप है सारे विश्व के अंदर, जो अजन्मा है, जो अव्यक्त है, जो शाश्वत है, विनाश रहित, अकाल मूर्त, पुनर्जन्म रहित, जो किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आते। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, जो स्वयं प्रकट हुए। तब अर्जुन का और एक सवाल आता है, और वो सवाल है जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है। जो पहले कहा कि क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं, अब दूसरा सवाल है, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हो? अब ये सवाल उनके जो है श्री कृष्ण को नहीं है। अब जब वो भगवान से बात कर रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेट 1-to-1 बेसिस पर कर रहा है, तब वो पूछता है आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हो? तब भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य। हे भारत, यहां अर्जुन को संबोधित करते हैं भगवान हे भारत, अर्थात एक अर्जुन की बात नहीं, हर एक भारतवासी को संबोधित कर रहा है कि हे भारत, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण का अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना है। बहुत स्पष्ट शब्द में भगवान ने कहा कि मैं पुनः अवतरित होता हूं, अधर्म के समय पर इस संसार में आता हूं। फिर आगे कहते हैं भगवान परित्राणाय साधुनाम, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक किस लिए आते हैं? कहा ना कब आते हैं और किस उद्देश्य से आते हैं? तो कहा परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक यानी ज्ञान, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने हेतु तथा दुष्कृत्य के कारक, आज जितने भी दुष्कृत्य हो रहे हैं संसार में, काम और क्रोध के कारण ही तो हो रहे हैं, राग और द्वेष के कारण ही तो हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का संपूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की
पुनः स्थापना करने के लिए मैं ऐसे युगे युगे प्रकट होता हूं। अर्थात कब आते हैं? कब आते हैं? क्या हर युग में आने की जरूरत है? क्योंकि हर युग में तो इतना अधर्म होता नहीं, सिर्फ कलयुग में ही इतना अधर्म होता। तो जब जब तब तब जब ऐसे दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष है, अब सतयुग जो है ही सत्यता का युग, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं है, जहां कहा जाता कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी अहिंसा अगर प्राणी में हो तो उस समय के लोग कैसे होंगे? क्योंकि मनुष्य का ही वाइब्रेशंस का प्रभाव पशु पक्षियों पर पड़ता है। आज मनुष्य हिंसक हो गया, इसीलिए पशु पक्षी भी हिंसक हो गए। तो जहां अगर पशु पक्षी इतने अहिंसा वाले हो कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते हो, तो उस समय के लोग कैसे होंगे? वहां तो अधर्म है ही नहीं, तो वहां तो भगवान के आने की जरूरत नहीं। त्रेता युग तो है ही राम राज्य, जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। बसे नगरी जिए दाता, जहां धर्म का उपकार है, तो वहां पर भी उसके आने की जरूरत नहीं है। अगर द्वापर युग में आया हो और द्वापर युग में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया हो, तो द्वापर युग में गीता के ज्ञान से तो अधर्म का विनाश होना चाहिए और सत धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? नहीं, वहां तो अभी शुरुआत है अधर्म की। इसीलिए भगवान कहते हैं, जब घोर अधर्म परमात्मा के प्रति हृदय गलानी से भर जाता, ऐसे समय पर मैं आता। यहां युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बात नहीं, लेकिन जब तामस गुण, तामसिक गुण भरपूर हो, चारों तरफ, चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण कार्य करता हो और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार का युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा संसार में प्रकट होते हैं। तो वो युग कौन सा है? कलयुग। और कलयुग के भी अंत में जब हर चीज की अति हो जाती है, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार, अति है, ऐसे अति के समय में ही भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं। लेकिन जरूर है कि इस समय कलयुग में अगर अवतरित होंगे तो श्री कृष्ण के रूप में तो अवतरित नहीं होंगे, या श्री कृष्ण के तन में तो अवतरित नहीं होंगे। क्यों? आज अगर श्री कृष्ण के रूप में और परमात्मा शिव उसमें अवतरित हो जाए तो लोग उसको अपना कार्य करने देंगे, अधर्म का नाश और सतधर्म की स्थापना का, या आशीर्वाद की भीड़ मचा देंगे, हाथ रखो हाथ रखो, या सेल्फी लेना है, सेल्फी लेना है, क्या करेंगे? काम करने देंगे या सेल्फी लेने लग जाएंगे? मुझे याद आता है कुछ सालों पहले गणेश जी ने दूध पिया था, आप लोग ने सुना था?
गए थे देखने, दूध पिलाने गए थे। अरे उस समय में कहा जाता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी आधा घंटे के अंदर सारे संसार में ये न्यूज फैल गई थी। कई साइंटिस्टों ने रिसर्च करना शुरू किया, कई लोगों ने दुनिया भर में दूध पिलाना चालू किया। आज तो इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप है। आज अगर भगवान आ जाए और श्री कृष्ण में अवतरित हो जाए, वो स्वरूप में आए, तो लोग उसको काम करने देंगे या परेशान कर देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसलिए भगवान आते हैं तो अति साधारण रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के ही नर स्वरूप में आते हैं। इसीलिए तो कहा जाता कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो नारायण का जो नर स्वरूप है कलयुग के अंत में, उस नर स्वरूप में आते हैं, जिसके कारण भगवान कहते हैं मुझे लोग परेशान नहीं करते हैं। अति साधारण रूप में आते हैं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य, मूढ़मती माना जो अपने अहंकार के नशे में चल रहे हैं, वो मनुष्य मुझे पहचानते नहीं है और मैं अपना कार्य सहजता से कर सकता हूं। विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित कर सकता, अधर्म का नाश, सत धर्म की पुनः स्थापना कर सकता। भगवान को पहचानने का तरीका क्या है? भगवान को पहचानने का तरीका है उसका ज्ञान। जो ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा, वो ज्ञान भगवान आके देगा। जो ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है, वो ज्ञान भगवान आकर देगा, क्योंकि तभी अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना कर सकेंगे। तो इसीलिए अब हमें एक बात फैसला करना है कि भगवान कितनी बार आता है। भगवत गीता के हिसाब से जब जब यदा यदा ही, जब जब धर्म ग्लानि हो, तब तब मैं आता हूं, माना एक बार आना चाहिए। अच्छा, युगे युगे कहे तो 4 युग है तो 4 बार आना चाहिए। तो लोगों ने 10 अवतार दिखा दिया कि 10 बार आया, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखा दिए कि 24 बार आया, और उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कह दिया सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। कहां नहीं है तो आने की जरूरत ही नहीं रही फिर तो, अगर कण कण में है तो। अब सोचने की बात है, ये फाइनल फैसला आज करें हम, 1 बार आएगा, 4 बार आएगा, 10 बार आएगा, 24 बार आएगा, या है ही है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? कितनी बार आना चाहिए भगवान को, या आना ही नहीं चाहिए, है ही है? सर्वव्यापी कहा, लोगों ने समझा है जैसे फूलों में सुगंध, ऐसे भगवान है ही है। अगर भगवान है ही है तो इतना अधर्म की वृद्धि कैसे हुई? अगर भगवान यही है तो फिर तो किसी के आने की जरूरत नहीं, तो गीता के ये महावाक्य ही झूठे हो जाए। जो वायदा दिया है उसने, वो वायदा ही समाप्त हो गया। तो सत्य क्या है? हमारा विवेक क्या कहता है? आना चाहिए या है ही है? क्या समझते आप लोग? हाँ, अगर यही है तो आना ही नहीं चाहिए। तो यहां कौन है? ईश्वर नहीं है,
ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। कौन सर्वव्यापी है? शैतान सर्वव्यापी है। सब में बुराइयां सर्वव्यापी है। जिस तरह हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहता था और भक्तों को परेशान करता था, किसी को भगवान को याद नहीं करना है, मेरी पूजा करो, मुझे याद करो। तो आज अगर जो कहता है कि भगवान सर्वव्यापी है, सब में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, जहां देखो, ये शैतान के वाक्य नहीं लग रहे हैं। भगवान ने तो वायदा दिया है गीता में, भगवान उवाच, जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब उसने स्वयं अपने मुख से ये बात कही है, तो जो लोग कहते कि नहीं ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में ईश्वर है, हमारे में भी ईश्वर, और अपनी पूजा कराते हैं, क्या वो हिरण्यकश्यप नहीं है? क्या वो हिरण्यकश्यप नहीं है? जो मनुष्य आत्माओं को भटकाते हैं, ईश्वर से दूर करते हैं। इसीलिए कहा सर्वव्यापी ईश्वर नहीं, सर्वव्यापी शैतान है, जो आज मनुष्य को भ्रमित कर रहा है, ईश्वर से दूर कर रहा है, और उसके महावाक्य पर भी संदेह ले आ रहा है, उसके महावाक्य को भी ओवरराइट कर रहा है। वही तो शैतान का काम है, वही तो शैतान का काम है। तो सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, सर्वव्यापी आज शैतान है। जहां देखो वहां बुराई ही तो छाई हुई है। अगर ईश्वर है तो अच्छाई छाई होनी चाहिए। ईश्वर तो सद्गुणों से भरपूर है, तो वो छाया होना चाहिए। आज बुराई ही तो छाई हुई है चारों तरफ। इसलिए कहा कि यहां ईश्वर नहीं है, तभी मनुष्य इतना भटक रहा है, इतना परेशान है, अनाथ हो गया है, ऑर्फन हो गया है, क्योंकि वो माता पिता नहीं है और वो अधर्म के समय पर आता है। ये उसने वायदा दिया है हमें। तो इस समय पर भगवान आकर के कैसे पता चले कि भगवान आया? उसका ज्ञान, जो ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं है फिर भी सत्य प्रतीत होता है, वही तो ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रकट करता है। जो स्वयं ईश्वर का परिचय देता है कि मैं कौन हूं। जैसे आप किसी शहर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, जहां आपको कोई पहचानता नहीं हो, लोग आपके लिए अनुमान लगाएंगे, शायद वो फलानी जगह से आया है, ऐसे फीचर से माना फलानी जगह से आया होगा, अनेक प्रकार के अनुमान लगाएंगे। लेकिन जब तक आप स्वयं अपना परिचय नहीं देंगे, तब तक लोग अनुमान ही लगाते रहेंगे। इसी तरह आज संसार में इतनी जो ईश्वर के बारे में मतें हो गई है, यही बताता है कि ये सारी अनुमान लगाए गए हैं। शायद ईश्वर ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हो, और उसको कितनी मतांतर कर दिया। तब परमात्मा स्वयं जब इस संसार में आते हैं, तब अपना परिचय खुद देते हैं कि मैं कौन हूं। नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि भगवान कौन है? हम कैसे हिम्मत करके आपको बताएंगे? लेकिन अगर आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वर का सत्य परिचय दे रही है, तो उन्होंने कहां से प्राप्त किया? जरूर भगवान ने आकर बताया होगा, तभी तो प्राप्त किया, और तभी तो आज आपको दे रहे हैं। और वो गीता का जो महावाक्य है, उसको भी डिकोड कर रहे हैं। तब अर्जुन का और एक प्रश्न भगवान के प्रति है, और वो है कि जब भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है, तब अर्जुन पूछता है, तो हे प्रभु, कौन उसे देख और समझ पाता है? अगर श्री कृष्ण के महावाक्य होते तो अर्जुन को पूछने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर अर्जुन पूछ रहा है, माना वो भी समझ गया है ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है, अगर वो समझ सकता है तो हमें भी समझने की जरूरत है कि जब भगवान से पूछ रहा है वो कि आपको कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है, तब भगवान कहते केवल तत्वदर्शी, अर्थात जो ज्ञान और तपस्या द्वारा पवित्र बनते हैं, शुद्ध बनते हैं और वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते तो दिव्य चक्षु से ही तो मुझे देख सकेंगे। तो जो क्रोध, भय और वितराग से मुक्त है वो मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं। क्योंकि अगर नर स्वरूप में आता है, नारायण का नर स्वरूप में आता है, तो वो किस वितरागी में आता है? ऐसा वितरागी कौन है इस कलयुग के अंदर? तो वो उसको समझ पाता है। यानी स्पष्ट है कि सब नहीं समझ पाते हैं। भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि मेरा जो अवतरण है वो सभी नहीं समझ पाते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे स्वरूप को और जन्म को समझ पाते हैं। ये भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। तब फिर भगवान फिर आगे उस बात को थोड़ा साइड में करके कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं तुझे समझाता हूं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर अपने आप को शुद्ध करना है तो अपने कर्मों को शुद्ध करने की बात है। और कर्मों को शुद्ध तभी कर सकेंगे जब कर्म की गुह्य गति को समझेंगे, क्योंकि तभी मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। इसलिए उसको समझना जरूरी है और तब ईश्वर को समझने की पात्रता उसके अंदर आ सकती है। इसलिए कर्म योग बीच बीच में भगवान अर्जुन को सिखा रहा है, समझा रहा है, ताकि वो अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर सके और जो बंधन है उस बंधन से स्वयं को मुक्त कर सके। फिर बहुत सुंदर बात यहां भगवान ने कही है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान योगी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान योगी है। जिसको कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है, जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रय से जो रहित है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्मों को भस्म कर देता है। समझ में आया कि ऊपर से गया कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का मतलब क्या है? तो पहले तो कर्म क्या है? कर्म माना श्रेष्ठ कर्म। अकर्म किसको कहा जाता है? अकर्म माना जिस कर्म का फल नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में एक बीज है, वो बीज को मैं रोपित करती हूं धरनी में, उसको पानी देती हूँ, खाद देती हूँ, उसकी परवरिश करती हूँ, धीरे धीरे अंकुरित होता है और पौधा निकलता है और उस पौधे से फिर वृक्ष बनता है। उस वृक्ष के ऊपर फल लगता है। वो फल मैं तोड़ के खाती हूँ।
दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं। बीज बोने का काम भी मैं कर रही हूं और उस पर जो फल लगा वो फल तोड़ के खाने का काम भी मैं ही कर रही हूं। लेकिन दोनों कर्म में कोई अंतर है? कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। बीज बोने के कर्म को कहा जाता है श्रेष्ठ कर्म। क्यों? क्योंकि एक बीज से मुझे हजारों फल की प्राप्ति होती, वो भी हर सीजन में प्राप्त होता है। तो कितना पावरफुल कर्म होगा जो एक बीज से हजारों फल की प्राप्ति हो। लेकिन फल तोड़ के खाया, उसका कोई फल नहीं मिलता है। सेटिस्फैक्शन हुआ, समाप्त हो गया। इसीलिए फल खाने के कर्म को कहा जाता अकर्म। जिस कर्म का फल नहीं होता है, संतुष्टि प्राप्त हुई और वो कर्म वहां समाप्त हो जाता। लेकिन बीज बोने का जो कर्म है वो इतना पावरफुल है, जिसका इतना फल मिलता है मुझे, लेकिन फल खाने के कर्म का फल नहीं मिलता है। संतुष्टि मिली और पूरा हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म हम सब करते, बीज बोने का काम करते हैं और फल खाते। लेकिन बुद्धिमान योगी किसको कहा? तो जो अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म देखना मतलब अकर्म में श्रेष्ठ कर्म कैसे देखेंगे? कि जो फल मैंने खाया, उस फल को, जो बीज निकला उसको फेंक देते हैं लोग, ये नॉर्मल प्रकृति है। लेकिन बुद्धिमान योगी उस फल को दोबारा अंकुरित करके उसको बोता है, उसको भी व्यर्थ नहीं जाने देता। भावार्थ, एक बार एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी नास्तिक प्रकार के व्यक्ति थे, कभी कोई सत्संगों में जाते नहीं थे और उसकी पत्नी जो थी बहुत धार्मिक थी। जहां कहीं सत्संग होता था वहां पहुंच जाती थी। तो उनके शहर में एक बार एक महात्मा जी आए प्रवचन करने के लिए। तो सभी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा समझाते, बहुत अच्छा बोलते। तो वो सेठानी को महसूस हुआ कि मेरा पति जरूर चले। शुभ भावना थी कि मेरे पति जरूर चले। तो इसको फोर्स करने लगी, आप भी चलो, आज आप भी चलो। सेठ जी कहे मेरा कोई काम नहीं है, मैं बिजनेस को छोड़ करके कहाँ आऊं, मैं इतना बिजी रहता हूं। लेकिन पत्नी कहे नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं तो आज उसने भी जिद पकड़ लिया, आपको चलना ही है। अब सेठ जी ने अपना कारोबार थोड़ा समेट करके कहा चलो ठीक है, चलता हूं। लेकिन अगर मेरा कोई कारोबार आ गया बीच में, संदेश आ गया, मैं आ जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं, चलो तो सही। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी इतना अच्छा समझाते हैं, वो बैठे रहेंगे। अब महात्मा जी ने प्रवचन आरंभ किया और महात्मा जी ने कहा इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, मनुष्य अपने कर्मों को ले जाता है, बस और कुछ नहीं ले जाता। अब सेठ जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो बड़ा परेशान हो गया कि मैंने इतना जो कमाया है, ये महल, गाड़ी, बंगला सब जो कमाया है, क्या सब कुछ मुझे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा? मैं साथ में नहीं ले जा सकता हूं। महात्मा जी ने कहा नहीं, साथ में नहीं ले जा सकते, वो सब यहीं छूटेगा। अब वो परेशान हो गया, मैं किसके लिए कमा रहा हूं फिर? मैं तो साथ में ले जाऊंगा, कोई भी विधि से ले जाऊंगा। अब जो है महात्मा जी कहे नहीं, साथ तो कुछ नहीं चलता है, वो सब यहीं रहेगा।
अब इतना परेशान हो गया सेठ जी, जो भी आता था उसको कहता था, भाई मुझे कोई विधि बताओ कि मैं साथ में कैसे ले जाऊं, मुझे साथ ले जाना है ये सब कुछ। सब कहे कि नहीं, खाली आता है, खाली अब जाना है। फिर एक भाई मिला उसको, वो भाई कहे ले जा सकते हैं ना, सब कुछ साथ ले जा सकते हैं। बोले तू एक ही व्यक्ति है जो ये बोल रहा है, कैसे ले जाऊं, मुझे विधि बताओ, मैं ले जाना चाहता हूं। कहा देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी जब निकालते हैं ना, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में हर महीने प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम भरेंगे तो आपको मिलेगा जब कुछ होगा, बिना प्रीमियम भरे मिलेगा नहीं, वो अमाउंट मिलेगा नहीं जितने की पॉलिसी ली है। ठीक इसी तरह दान करना, ये प्रीमियम भरना है। जब दान करते हैं ना, तो जो दान किया वो मिलेगा। सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया, ये प्रीमियम भरा तो महल मिल गए। भगवान का हिसाब अपना है, वो ये नहीं देखेगा कि आपको इतना देना पड़ेगा तो इतना दूंगा, नहीं, आप इतना देंगे तो वो इतना देगा। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है। तो दान करते जाओ, और जितना दान करेंगे उस अनुसार मिलेगा। तो सेठ जी तो बड़े खुश हो गए, और इसीलिए उस दिन से उसने समझा कि ये मैं तभी ले जा सकता हूं जब मैं उस चीज का दान करूंगा। इसलिए कई लोग हॉस्पिटल खोलते हैं तो कहते दूसरे जन्म में उसको स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। कोई धर्मशाला बनाते तो कहते उसको अच्छे महल मिलते हैं। कोई एजुकेशन में दान करता है तो कहते उसको दूसरे जन्म में पढ़ाई और बुद्धि अच्छी मिलती है। हर चीज का अपना एक हिसाब है। प्रीमियम भरो, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पर। ले जाना चाहेंगे, लेकिन प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना। बिना प्रीमियम भरे और इंश्योरेंस पॉलिसी पकेगी नहीं। ये तरीका है। तब से सेठ जी ने समझ लिया और दान करना शुरू किया। लेकिन बहुत सुंदर और एक घटना याद आती है कि एक बार एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे, और 3 बेटे थे, 2 की शादी हो गई, तीसरे की शादी होने वाली थी। जैसे ही तीसरे की शादी हो गई तो घर में जो नई बहू आई उसको ससुर जी का नियम समझा दिया गया। ससुर जी का नियम क्या था कि ससुर जी का नियम था कि कोई भी द्वार पर आए कभी दान नहीं करना है। ये ससुर जी का नियम था। वो बहू को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा नियम, दान नहीं करना। कि भाई यही नियम है। दोनों बहू ने बताया, हम भी यही फॉलो करते हैं और तुमको भी फॉलो करना पड़ेगा, ये घर का नियम है, किसी को दान नहीं करना होता है। ठीक है, नहीं करेंगे। अब जो है कुछ समय बीता, और जैसे ही कुछ समय बीता तो एक दिन एक भिखारी द्वार पर आया, और छोटी बहू गैलरी में कपड़े सुखा रही थी ऊपर। तो भिखारी ने नीचे से आवाज लगाई और कहा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो ऊपर से बहू ने जवाब दिया गैलरी में से कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। भिखारी चला गया। अब बंगले में नीचे ससुर जी बैठे थे, उन्होंने ये बात सुनी, बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे, बहू ने ऐसा क्यों कहा। बड़ा सोच में पड़ गया कि ये तो हमारी बदनामी है कि बासी खाना खा रहे। किस दिन हमने बहू को बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास रखने के लिए कहा। इतनी फ्रीडम है अपने घर में, खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं है।
आज भिखारी को कहा, कल समाज वालों को कहेगी। ये तो हमारी बदनामी है। ससुर जी को इतना गुस्सा आया, उसने अपने समधी को फोन किया, उस लड़की के पिता को फोन किया और कहा, भाई आपकी बेटी जो है ना हमारी बदनामी कर रही, आप उसको ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। अब पिता परेशान कि मेरी बेटी इतनी समझदार है, वो कभी ऐसा वैसा तो बोलेगी नहीं, ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो समधी जी कहते हैं कि आपकी बेटी हमें बदनाम कर रही है। मेरी बेटी तो ऐसा काम कर नहीं सकती है। अभी वो जमाना था कि जब कहा जाता था कि डोली जाती और थी निकलती है। आज के युग की बात होती तो भाई पिता जाकर के लेके भी आता, कोई बात नहीं, चल बहन, नो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करते। लेकिन पिता इतना परेशान हो गया, वो पंचों के पास गया गांव में और पंचों को कहा, आप मेरी लड़की को तो जानते हो, कहा बड़ी समझदार है, सुशील है, कहा उसके ससुर का फोन आया कि लड़की को ले जाओ, वो हमारी बदनामी कर रही है, आपको लगता है मेरी लड़की बदनामी करे? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पंचों ने कहा जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्यों नहीं हम सेठ जी को ही बुलाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। सेठ जी को बुलाया और पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप इतने क्यों नाराज हो रहे हैं। तो तब सेठ जी ने कहा, अरे भिखारी आया और उस भिखारी को उसने कहा कि बासी खाना खा रहे, कल उपवास करें। किस दिन हमने बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास करना पड़ा, ये तो हमारी बदनामी कर रही है। कहा अगर ऐसा कहा है तो गलत बात है। कहा ठीक है, एक काम करते, लड़की को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई ऐसा क्यों कहा तुमने बासी खाना का, कौन से दिन तुमको बासी खाना खिलाया, कौन से दिन तुमको उपवास करने के लिए कहा। तो कहा अगर कोई गलती हो गई हो तो पहले क्षमा चाहती हूं, लेकिन वो भिखारी ने कहा 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। उसके जवाब में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। कहा भाव यही था कि जब वो भिखारी ने कहा 3 जन्म का भूखा हूं, भावार्थ यही था कि पहले जन्म में उसके पास होगा, लेकिन उसने कभी दान पुण्य किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो मिलेगा क्या, इसलिए भिखारी बनना पड़ा। और अभी भी कुछ नहीं करेगा तो आगे के जन्म में भी भिखारी बनेगा। इसलिए वो ये कहना चाहता है कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी दान करूं और कम से कम अपने आने वाले जन्म को तो संवार लूं, नहीं तो 3 जन्म से भूखा रहना पड़ेगा मुझे। तो हमारे घर में भी ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना। इसीलिए मैंने उसको जवाब दिया कि ये जो बंगला महल जैसा घर देख रहा है, ये गाड़ी मोटर सब कुछ देख रहा है, ये पूर्व जन्म में अच्छे कर्म का फल है, इसलिए बासी खाना खा रहे हैं। लेकिन इस जन्म हम भी कुछ नहीं करेंगे तो अगला जन्म हमारा भी उपवास का ही है। तो बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ये बात इसी संदर्भ में कही गई। जब ससुर जी को ये बात समझ में आई कि बात तो सही कह रही है, इस जन्म में हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं तो अगला जन्म तो उपवास ही करना पड़ेगा। उसकी आंखें खुल गई। उसने बहुओं को, बेटों को कहा खुले दिल से दान करो, दान करने से कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए आज संसार में कई लोग लंगर चलाते हैं, खिलाते हैं, दान करते, क्यों करते हैं?
यही इंश्योरेंस पॉलिसी को पकाने के लिए ये प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा, बिना प्रीमियम भरे नहीं मिलेगा। तो भी समझ में आए, इसलिए कहा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, जो मिला है उसको सफल करना। अकर्म में कर्म जो करता है वो बुद्धिमान योगी है। उसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना नहीं है, फिर भी कामना का त्याग करता है और सांसारिक आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है। उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भस्म करते। विकर्म किसको कहा जाता? विकर्म माना विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, विकृत कर्म। और उस विकृत कर्म को समाप्त करने के लिए ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है। ज्ञानाग्नि माना अपने मन के अंदर ज्ञान को धारण करो और यही ज्ञान अग्नि का काम करेगा, जो बुरे कर्मों को, जो बुराई है उसकी जड़ है, उसको समाप्त करेगा। इसलिए कहा ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को, विकृत कर्म को, उसकी जड़ को समाप्त कर देगा, भस्म कर देता है। उसके बाद भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ है वह अपरिग्राही है। वह शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। कर्म बंधन उसको बांध नहीं सकता है। किसको? जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को, मन बुद्धि को वश में किया है। और जो अपरिग्राही है, शरीर संबंधी ही कर्म करता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। फिर आगे एक बहुत सुंदर बात कही, जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान, जो संग दोष की आसक्ति से रहित, अभिमान से मुक्त, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला है, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात यहां कही है, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत। कई बार कई लोग हमें कहते, बहन जी हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग हमसे ईर्ष्या करते, उसका क्या? उसका क्या करें हम? इसलिए हमें परेशानी होती है। हमें तो किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग हमारे लिए ईर्ष्या करता है, उसको कैसे हम हैंडल कर? वो हमें बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। हमें बड़ी टेंशन हो जाती है जब कोई हमारी ईर्ष्या करता है। तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या करने वालों को भी आप अंदर से दुआ दो, उसको आशीर्वाद दो। भाई क्यों देवे? सवाल तो उठेगा ना, क्यों देवे? उसको दुआ क्यों देवे? वो तो इतना बुरा बोल रहा है, ईर्ष्या में आकर के हमारे चारों तरफ निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, उसको हम आशीर्वाद क्यों दें? सोचने की बात यह है कि किससे ईर्ष्या कर रहा है? आपसे। आपसे माना आपके भाग्य से। भाग्य से ईर्ष्या करता है ना। आपके पास कुछ ज्यादा है जो उसके पास नहीं है, तो उसको ईर्ष्या होती है। अब ये भाग्य आपने कैसे पाया? क्या उसके कहने से आपको मिला, या भगवान ने खुश होकर के आपको दे दिया? नहीं, कोई भी इंसान भाग्य प्राप्त करता है अपने कर्मों की शक्ति से। ये कर्मों का फल है। इसीलिए कहा जाता है भाग्य कर्मों का फल है। श्रेष्ठ कर्म आपने जो किया है, उस श्रेष्ठ कर्म के फल स्वरूप आपको वो भाग्य मिला है। अब जो भाग्य आपने कर्मों से प्राप्त किया, उसके बोलने से मिट जाएगा क्या? उसके ईर्ष्या करने से आपका भाग्य मिटेगा क्या?
अरे जो कर्म से आपने भाग्य प्राप्त किया है उसको मिटाने की ताकत किसी की नहीं है, स्वयं भगवान की भी नहीं है। स्वयं भगवान भी मिटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अपने कर्मों से उसको अर्जित किया है, इसलिए उसको मिटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो आप स्वयं उस भाग्य को लकीर लगा सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई इंसान की ताकत नहीं, भगवान की भी ताकत नहीं कि आपके भाग्य को मिटा सके। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब कई बार कोई कहता है कि अरे नहीं बहन जी, वो चारों तरफ इतनी निंदा करता है, थोड़ा तो अंतर पड़ता है। अंतर कब पड़ता है? उसके बोलने से नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके सामने वो बोलता है वो व्यक्ति आपको आके सुनाता है, और जो आपको सुनाता है वो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, इतना ईर्ष्या है आपके लिए। जब वो सुनाता है, अब उस आवेश में आकर आप दो चार बातें उसके लिए बोल देते हो, तो ये जो गलत कर्म किया वो लकीर लगाता है। बाकी उसके बोलने से कोई लकीर नहीं लग सकती आपके भाग्य को। इसीलिए कोई ईर्ष्या कर रहा है, उसको दुआ दो कि उसको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो अपने भाग्य को लकीर न लगाए। वो अपने भाग्य को लकीर लगा रहा है ईर्ष्या में आकर के, उल्टा सीधा बोल करके। ये उल्टा सीधा कर्म है, और ये कर्म उसका अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। इसलिए उसको दुआ दो कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि वो अपने भाग्य को भी सुरक्षित रखे, ईर्ष्या में आकर समाप्त न करे। तो आपको चिंता करने की जरूरत है, टेंशन में आने की जरूरत है नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या से परे और द्वंद्वों से अतीत, मन को द्वंद्व में नहीं लाओ। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या किया, मैंने तो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार, फिर वो क्यों उल्टा बोल रहा है। आप चिंता नहीं करो, द्वंद्व में नहीं आओ। वो आपके भाग्य को मिटा नहीं सकता है, आप निश्चिंत रहो। और इसीलिए भगवान कहते हैं सफलता सफलता में समान रहो। जो संग दोष की आसक्ति से रहित है, ऐसे संग जो आकर के उल्टी बातें आपको सुना करके दो बात उसमें ऐड करके आपको सुनाते हैं, ऐसे संग से आप परे रहो, उसकी आसक्ति से रहित रहो। अभिमान से मुक्त, अभिमान से मुक्त कैसे होंगे? आज अभिमान किसको कहा जाता है? बड़ों का अभिमान, छोटों का अभिमान क्या होता है? अभिमान शब्द को अलग करो, अभिमान। बड़ों का अभिमान क्या है? अभिमान मिले। तो छोटों का अभिमान क्या है? छोटों का, बड़ों का अभिमान है अभी हमारी बात माने, और छोटों का अभिमान है अभी मान मिले। ये अभिमान क्लैश होता है ना। बड़े कहते हैं, बड़े की शिकायत क्या होती है? आजकल के बच्चे हमारी बात मानते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है। सुनना चाहिए, मानना चाहिए, हमारी बात माने। तो छोटों क्या कहते हैं? क्यों माने? हमें मान मिला, जो उसकी बात माने, हमें रिस्पेक्ट दे। इसलिए आज दुनिया में पहले कहा जाता था छोटों को प्यार, बड़ों को मान। लेकिन आज की दुनिया में कहा जाता छोटों को मान देना, बड़ों को प्यार देना। छोटों को भी मान चाहिए, है ना। आज एक छोटा बच्चा घर में होता है ना, 5 साल का या 6 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, पिता अपने काम से घर में आता है और माँ किसी काम में व्यस्त होती है, और बच्चे को कहते बेटा पानी का गिलास देके आओ ना, पिताजी को काम से आए थके हैं, पानी का गिलास लेके जाओ। बच्चा होमवर्क कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, वो सारी पढ़ाई छोड़ करके
वो दौड़ के जाता है किचन से एक पानी का ग्लास लेकर, उसके पिता आकर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उसको पानी का ग्लास देता है। लेकिन पिता अपने टेंशन में, उसने थैंक यू बेटा नहीं कहा। दूसरे दिन उसको पानी मिलेगा? मिलेगा। दूसरे दिन भी जब पिता आता है और माँ कहती है बेटा पानी ले जाओ, पिताजी को पानी दो, तो क्या कहते हैं, आप ही दे दो, मैं बिजी हूं। और उसको पूछो कि भाई तू क्यों नहीं दे रहा है, समझने का प्रयत्न करो कि क्यों नहीं दे रहा है, तो वो खुल करके आपको कहेगा। हमें तो हर बात में थैंक यू कहने के लिए कहते हैं, कोई चॉकलेट देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ करता है, तो थैंक यू बेटा बोलो, थैंक यू बेटा बोलो, बेटा अंकल को थैंक यू बोलो, इसको थैंक यू बोलो, पापा को थैंक यू बोलो, मम्मी को थैंक यू बोलो, सबको थैंक यू बुलवाते हैं। और हमने पानी का ग्लास ले जाकर दिया, पापा ने थैंक यू बोला ही नहीं। बच्चों को भी मान चाहिए, मान चाहिए। अगर पिता ने कह दिया बेटा थैंक यू, दूसरे दिन माँ को कहना नहीं पड़ता है बेटा पानी ले जाओ। पिता जैसे ही घर में पैर दौड़ करके जाएगा, पानी लेकर के जाएगा, है कि नहीं? इसलिए आज बच्चे बात नहीं मान रहे हैं आपकी, अभी अभी आपकी बात नहीं मानते हैं क्योंकि आपने मान दिया नहीं है। मान दो तो आपकी हर बात मानेगा, ये तरीका है। अगर आप उसकी बात उसको मान नहीं देंगे तो आपकी बात कैसे मानेगा? ये अभिमान टकराता है। कई बार सास कंप्लेंट करती, आजकल की बहुएं हमारी बात मानती नहीं है। बहू क्या कहती, इतना जो किया उसका एप्रिसिएशन मिला, मान मिला, इतना करते कभी दो शब्द एप्रिसिएशन के नहीं निकलते, मान नहीं देते हैं, तो हम क्यों माने उनकी बात? ये झगड़ा है कि नहीं है? ये झगड़ा है। आप मान देना चालू करो, अपनी बहू को, छोटों को मान देना चालू करो, शाबाश बेटा बहुत अच्छा, एप्रिशिएट करो, देखो आपकी हर बात मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए भगवान कहते अभिमान से मुक्त, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला है, उसकी सर्व पूर्व विकर्म विकृत कर्म भी दग्ध हो जाता। अच्छा कर्म करना शुरू करो तो पिछला जो है रिकॉर्ड वो साफ होने लगता है। और साथ में दृढ़ संकल्प करना होता है कि आगे से नहीं करेंगे ऐसी कोई गलती, तो नेचुरल है वो पूर्व विकर्म दग्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बातें जीवन जीने की भगवान अर्जुन को सिखा रहा है कि जीवन जीना है व्यवहारिक जीवन, जहां संबंध है वो संबंधों में कैसे जीना चाहिए। एक एक बात इतनी स्पष्ट करता है, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता सफलता, व्यवहारिक बातें हैं। समाज में जो जीवन जीते हैं उस सामाजिक जीवन के लिए ये बातें भगवान सिखा रहा है। इसलिए कहा गीता जीवन जीने की कला सिखाती। आज मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि चाइना के अंदर गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल के रूप में यूज किया जा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल चाइना में, आप सोचो। और यहां हमारे सिलेबस में भी नहीं है, सेक्युलरिज्म के कारण सिलेबस में भी नहीं है। और दुनिया के लोग कोई उसको किस रूप में ले रहे हैं? लंदन के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गीता का लोगों को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जीवन जीने की कला क्या है। इतना सुंदर अगर हमारे पास मैनुअल है, जो हमारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई बात ऐसी नहीं होगी। इतनी सुंदर अगर बातें हैं तो हमें भी मैनुअल के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। सारे प्रॉब्लम्स का अगर समाधान मिल रहे हो
तो टेंशन किस बात का, सारा टेंशन तो समाप्त हो जाता है। फिर भगवान से अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, सर्व यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। ये 4 दिन का क्या था? ज्ञान यज्ञ था ना। ये ज्ञान यज्ञ है जहां आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण हो रहा है। इसलिए कहा यज्ञ तभी करते हैं जहां शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। तो भगवान कहते सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पाप आत्माएं भी ज्ञान नैया द्वारा संसार सागर को पार कर देती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है। अलग अलग टेक्निक भगवान बताते हैं। विकर्म यानी विकृत कर्म जो हो गए हैं, उसको समाप्त हम कैसे कर सकते हैं। सर्व विकर्म और साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। ये 4 दिन के ज्ञान यज्ञ में कितनी प्राप्ति हुई, कितनी बातें समझने को मिली। जीवन जीने की कला कितने स्वरूप से हमें प्राप्त हुई और कितनी सुंदर बातें, एक एक बात भगवान ने, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। हाँ, आत्मा के लेसन में हमने दूसरे अध्याय में देखा व्यक्तिगत जीवन में अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना है, ताकि हम अनेक विघ्नों को अट्रैक्ट न करें, लेकिन हर बार जैसे विघ्न दूर से ही रास्ता बदल दे। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए हर बात की जीवन जीने की कला गीता सिखा रही है। इतनी सुंदर बातें हैं जो एक एक बात, आज तो लास्ट डे है, क्योंकि जो है पूरा 18 अध्याय तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो 4 अध्याय, 4 दिन में 4 अध्याय किया हमने, लेकिन एक एक अध्याय को आप सुनते जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे अंदर में इतनी सुंदर बातें हमें मिल रही है और आपके जीवन से कई प्रॉब्लम वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। कई प्रॉब्लम इसलिए उत्पन्न होते हैं अपने ही नेगेटिव थिंकिंग के कारण, कई प्रॉब्लम इसलिए उत्पन्न होते हैं कि हमारे रॉन्ग एक्ट्स के कारण, कई प्रॉब्लम इसलिए खड़े होते हैं हमारी कमजोरी का प्रयोग हो रहा है इसलिए। तो भगवान एक एक बात का सॉल्यूशन देते जाते हैं और समझाते हैं, और समझाते हुए हमें ये बताते हैं कि कैसे हमें इन बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। जिसने इंद्रियों के संयम से वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में अग्रसर होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जीवन में हर इंसान को शांति चाहिए, लेकिन कैसे प्राप्त करना है उसकी विधि बताई कि जीवन में संयम होना चाहिए, वासनाओं को जीता होना चाहिए, साधनों में आसक्ति न हो और परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास हो। तब ज्ञान की पराकाष्ठा स्वयं में अनुभव कर सकते और उसी से परम शांति को प्राप्त कर सकते। बाकी जो विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा है, पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाती है और परम सुख की अनुभूति से वंचित हो जाती है। इसलिए ये धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर समत्व भाव से कर्म करो, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से कर्म करो, तो सर्व प्रकार के बंधनों से तुम मुक्त हो जाएगा। विवेकहीन नहीं बनो, श्रद्धा रहित नहीं बनो, संशय युक्त नहीं बनो। ये हमें अपने मार्ग से विचलित कर देता है और
परम सुख की अनुभूति नहीं करने देता है। इसीलिए कहा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से जो अज्ञान है उसका नाश करना है, और उसका नाश करते हुए सर्व बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। तो ये चौथे अध्याय की बातें हम सभी ने सुनी आज, और जो है उसके बाद तो 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और आगे के अध्याय है। लेकिन वो तो जब कभी समय मिलेगा, दोबारा अगर इस तरफ आना हुआ तो अवश्य 18 अध्याय की बातें सुनेंगे। बहुत सुंदर बातें हैं, एक एक बात जैसे दिल को छूने वाली है, और हम समझेंगे कि अरे ये बात इतनी सरल थी, इसको मिटाना इतना सरल था, हमने तो समझा ही नहीं था। और एक एक बात का सॉल्यूशन मिलेगा, लाइफ में कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे इसी गीता के ज्ञान से। तो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थोड़ी देर के लिए मन को ईश्वर में एकाग्र करेंगे, तो स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो। आज अपने मन को ईश्वर के सानिध्य में ले चलना है। आज तक हमारे मन में एक शिकायत थी, मन लगता नहीं है, मन भटक जाता है, मन प्रभु में एकाग्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परिचय ही नहीं था, कहाँ लगाना है मालूम ही नहीं था। अब आज मालूम पड़ा कि वो परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है। वो तेजोमयी स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, दिव्य ज्योति स्वरूप है, एक नूर है। मैं आत्मा भी प्रकाश पुंज हूं, वो भी दिव्य ज्योति पुंज है। तो अब तो कनेक्शन होगा या नहीं होगा? ध्यान एकाग्र होगा। तो अब थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लो, और अंतर चक्षु से भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को देखो, ज्योति पुंज के रूप में। महसूस करो स्वयं को चैतन्य शक्ति आत्मा के रूप में। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। प्रकाश पुंज हूं। भ्रुकुटी की मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में सतोगुणी स्वरूप अपने स्वधर्म में स्थित। मेरा स्वधर्म शांति है। मन की गति शांत होती जा रही है। इस शांति में सच्चा सुख अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूं। धीरे धीरे
मन और बुद्धि को ईश्वर के सानिध्य में ले चलती। अंतर चक्षु से देखे जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। और मैं आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से सशक्त हो रही हूं। सर्वशक्तिमान परमात्मा ज्ञान के अनंत सागर है। ज्ञान सागर परमात्मा से ज्ञान की एक एक बूंद को मैं अपनी बुद्धि रूपी झोली में समाती जा रही हूं। एक एक ज्ञान के रत्न अमूल्य है। पिता परमात्मा अजन्मा है, अव्यक्त है, पुनर्जन्म रहित है, विनाश रहित है। इन चरम चक्षु से हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन अंतर चक्षु से उसका दिव्य साक्षात्कार कर सकते हैं। वह किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आते हैं। वो अपने स्वरूप को रचता है, अवतरित होता है, प्रकट होता है। वितराग, भय और क्रोध से जो मुक्त रहता है, वो उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, उसको समझ सकता है।
जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। और अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना करने के लिए विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को प्रवाहित करते हैं। ज्ञान की तलवार से विकर्म को दग्ध करते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को समझाते हैं। और ज्ञानाग्नि से अज्ञान का अंधकार नष्ट करते हैं। जिससे जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं और जीवन जीने की कला स्वतः आ जाती है। ओम शांति शांति।